हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबों का वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम लोग सीखेंगे उर्दू ग्रामर। क्या सीखेंगे? उर्दू ग्रामर, जो आपके एग्ज़ाम में 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आते हैं और बिल्कुल सटीक और साफ लफ्ज़ों में हम सीखेंगे और सुनते ही आपको याद हो जाएगा और उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो उर्दू ग्रामर जानेंगे आज, जो एग्ज़ाम में हर हाल में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि इस्म आला किसे कहते हैं? इस्म आला किसको कहते हैं? तो कहते हैं वो है इस्म नकरा जो किसी आवाज़ या हथियार को जाहिर करे। इस्म आला जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इस्म आला कहेंगे। जैसे कि कलम हमारे हाथ में है, यानी मार्कर, तो वो इस माला के अंदर में आता है। जैसे चाकू है, ये आपके इस माला के अंदर में है। कलम, कैंची, उसका बेलन, तलवार वगैरह वगैरह। तो साथ ही ये इस आला की मिसाल हुआ है, आपको बिल्कुल आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो जैसे कि आप जिस कलम से लिखते हैं, वो भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि इस कलम क्या है, इसमें आला है या इसमें सूत है या इसमें ज़र्फ है या इसमें मसगर है। तो कलम इस्म आला है। अगला अब हम जानेंगे इसमें सूत, यानी हम जो आवाज़ हमारी निकल रही है, तो ये इसमें सूत के अंदर में आता है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि वह इसम है जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, किसी भी आवाज़ को जाहिर करता है, तो वो इसको इसमें सूत कहते हैं। तो वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं जिसको हम इसमें सूत के अंदर में शुमार करते हैं? तो कहता है कि वह इसम जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, जैसे म्याऊं म्याऊं, गुटुरगों, काए काए, टन टन। तो यहाँ आप एक चीज़ ये जान लीजिए साथियों, कहता है इसमें सूत वह इसमें है जिससे जानदार या बेजानदार चीज़ों की आवाज़ को हम इसमें सूत कहते हैं। जैसे टन टन, साइकिल की घंटी आप जब बजाते हैं तो वो टन टन की आवाज़ उससे आती है, तो वो एक बेजान चीज़ है। कोई चिड़िया अगर बोलती है, जैसे कौवा है, काए काए, वो एक जानदार चीज़ है। जैसे आप स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पीरियड लगता है, तो 45 मिनट के बाद घंटी बजती है, आप तो वो भी क्या है, वो एक बेजान चीज़ है, लेकिन उससे आवाज़ किसकी आती है? टन टन की आवाज़ आती है। तो आपको याद रखना है कि इसमें सूत वो इसमें है जो किसी जानदार चीज़ हो या बेजानदार चीज़ की आवाज़ को हम इसमें सूत कहते हैं। जैसे कि बुजुर्गों, आप फाख्ता की आवाज़ को सुने होंगे, उसके बाद कौवा की आवाज़ को सुने होंगे, काए काए के कौवा आवाज़ करते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि टन टन की आवाज़, आपको ये भी बता दिया। तो इसमें सूत की ये पहचान हुआ, इसको याद रखने का बिल्कुल आसान है। सूत के माने होता आवाज़, इसको याद रखना है। अगला है इस्म ज़र्फ। इस्म ज़र्फ के अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ज़र्फ ज़मा और एक होता है ज़र्फ मकाम। इस्म ज़र्फ को दो हिस्से में तकसीम किया गया है, तो मैं साफ तौर पर लिख दिया हूँ कि इस्म ज़र्फ मकाम। ज़र्फ मकाम वह इस्म है जिससे कोई जगह या मकाम के मानी पाया जाए, यानी कोई जगह हो या कोई मकाम हो तो उसकी जगह पाया जाए तो हम उसको ज़र्फ मका कहेंगे। जैसे मदरसा, कोई मकान हो गया, जगह है मदरसा। उसके बाद दुकान, मकान, ईदगाह, मंदिर, मस्जिद, मकबरा, मज़ार वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? इस्म ज़र्फ मकान है, इसको हमको याद रखना है। अब दूसरा क्या? इस्म ज़र्फ ज़मा। ज़र्फ ज़मा से मुराद होता है वक्त का मुकर्रर होना, या फिर दिनों का, सालों का या सदी का, ये वक्त ज़मा में आ गया। बोलता है ना कि 2023 में हम परीक्षा देंगे, 2024 में हम परीक्षा देने वाले हैं, 2020 में हम मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। ये तमाम क्लास के लिए है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ देखें कि इस्म ज़र्फ़ ज़मा वह इस्म है जिसमें वक्त या ज़माने के माना पाया जाए, उसको हम इस्म ज़र्फ़ ज़मा में शामिल करते हैं। जैसे सुबह, जैसे दोपहर, शाम, आज या कल, या 21वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी, ये सारे के सारे ज़र्फ़ ज़मा में आ जाएगा। 2-4 दिन कबल, 2-4 दिन बाद, ये सारे के सारे किस में आता है साथियों? तो कहते हैं ज़र्फ़ ज़मा के अंदर। बिल्कुल आसान अंदाज से आप बिल्कुल इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला अब है कह रहा है कि इस्म मसग़र या इस्म तस्ग़ीर, यानी इस्म मसग़र ये पूछते हैं, उसका दूसरा नाम है इस्म तस्ग़ीर। तो ये कहते हैं किसको कहते हैं? वह इस्म नकरा जो किसी चीज़ का छोटापन जाहिर करता है, बिल्कुल छोटापन जाहिर करता है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम इस्म मसग़र कहते हैं। छोटापन क्या? जैसे बच्चा को जानते हैं कि वो छोटा है, बड़ा आदमी अगर है तो वो नहीं, बल्कि जैसे कि जैसे क्या आता?
बाग एक बहुत बड़ा हो जाता है, उसका छोटा है बागीचा। उसके बाद प्याली, एक छोटे से कटोरी भी जानते हैं हम लोग, कटोरी, डेगची वगैरह वगैरह। तो डेग जिसमें बहुत सारे लोगों का खाना बनता है उसको डेग बोलते हैं। छोटा सा जिसमें दूध वगैरह गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं तो उसको हम लोग डेगची बोलते हैं। उसका बड़ा हिस्सा जिसमें चावल बनाते हैं वो डेग हो गया। उसके बाद कहता है प्याली, छोटे से प्याली जिसमें सेवैया वगैरह हम लोग या फिर चाय वगैरह पीते हैं उसको प्याली कहेंगे। और जिसमें सब्जी वगैरह सालन वगैरह निकालते हैं उसको हम लोग प्याला बोलेंगे। तो ये आपको इस मसग़र या तस्ग़ीर की बिल्कुल आसानी के साथ या मिसाल दिया गया है। वह इस्म नकरा जो किसी चीज़ का छोटापन जाहिर करे, जैसे बागीचा, प्याली, कटोरी, डेगची वगैरह। इसका जस्ट उल्टा एक याद रखें तो दूसरा याद रखें, इस्म मुकब्बिर, यानी कहता है इस्म मुकब्बिर वह इस्म नकरा जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे, यानी बिल्कुल बड़ापन को जाहिर करता है, उसको इस्म मुकब्बिर कहते हैं। और इस्म मसग़र क्या है, इसमें मसग़र छोटे चीज़ को तो कहते हैं, यहाँ हम देखेंगे वह इसमें जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे, जैसे बाग या बागीचा था, इसका जस्ट उल्टा बाग आ गया। उसके यहाँ प्याली था, यहाँ प्याला हो गया, कटोरा, डेग वगैरह वगैरह। यानी इस मकबर ये बड़ा चीज़ों के बारे में आपको बताया गया। तो कहता है कि हम इस चीज़ को आसानी के साथ पढ़ करके एक बार में ही याद हो जाएगा, हमारा एग्ज़ाम में आता है। अगर आपका एग्ज़ाम में अगर आ जाए इसमें कौन सा इस्म मकबर या मुकब्बिर है, तो आपको लिख देगा डेगची दे देगा, डेग दे देगा, उसके बाद आपको बागीचा दे देगा, उसके बाद आपको वहाँ दे देगा क्या कहते हैं कि कटोरी दे देगा। तो आप इसमें किस में मारेंगे, तो डेग में मार देंगे बिल्कुल आसान के साथ। जैसे कलम ऑप्शन में दे देगा कि इसमें आला कौन सा है, तो कलम है, उसमें आपका दे देगा। और बहुत सारी चीज़ें मिसाल के तौर पर दे सकता है, जैसे किताब दे देगा, कॉपी दे देगा, उसके बाद आपका कोई और चीज़ों के नाम दे देंगे, जैसे कि बेंच हुआ, उसमें कलम दे देंगे, भाई इसमें आला कौन सा है, तो कलम में आप टिक मारेंगे। चाकू रहेगा कलम के बदले चाकू में मारेंगे, उसके छुरी है तो छुरी में, तलवार है तो तलवार में। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी के साथ ये आपको याद हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आसानी के साथ। आपको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से फटाफट मैं बता देता हूँ। चलिए, कहते इसमें आला वो इस्म नकरा जो किसी आस हथियार को जाहिर करे, जैसे चाकू, कलम, कैंची, बंदूक, बेलन, तलवार वगैरह वगैरह, ये इसमें आला में आ गया। उसका इसमें सूट, यानी जो आवाज़ हम निकालते हैं उसको इसमें सूट कहते हैं, यानी सूफन आवाज़। वो इसमें है जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, जैसे म्याओ म्याओ, गुडरुगों, काए काए, टन टन, बन बन, जो भी छन छन, छम छम, कुछ भी आपका आ जाए वो सारे इसमें सूट में आता है। अगला इसमें ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान, वो इसमें है जिससे कोई जगह या मकाम के मानी पाए जाए, जैसे मदरसा, दुकान, मकान, ईदगाह, मंदिर वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे आपका इसमें ज़र्फ़ मकान में आ गए। इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें है जिसमें वक्त या ज़माने के माने पाए जाए, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, आज, कल, 21वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी, या कुछ भी हो जाए। उसके बाद इसमें मसग़र या तस्ग़ीर वो इसमें है, वो इसमें नकरा जो किसी चीज़ का छोटापन जाहिर करे, जैसे बागीचा, डेगची, बच्चा, प्याली, कटोरी, डेगची, ये सारे के सारे। इसमें मुकब्बिर वो इसमें है, वो इसमें नकरा जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे, जैसे बाग, प्याला, कटोरा, डेग वगैरह वगैरह। तो साथियों इस तरीके से आप इसका कहते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जो नए हैं, और भी हम इसके ग्रामर पर्सन का वीडियो बहुत सारे डालेंगे, कुछ डाल चुके हैं, वाइस जमा वगैरह का, मुतज़ाद का, मुतरादिफ़ात का। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं फटाफट लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।